नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और आप देख रहे हैं जयतारण न्यूज़ ऑनलाइन और मैं आपके साथ लोचन माली। इस समय संध्या होने का समय है, लेकिन इस बार के जयतारण नगर पालिका चुनाव में किसका सूर्य उदय होता है और किसका अस्त, ये सब हमें मालूम चलेगा 31 जनवरी को, जब जयतारण नगर पालिका के चुनाव की मतगणना होगी। लेकिन जयतारण की जनता का मूड है कैसा, इस बार जयतारण की जनता किस करवट बैठने वाली है, इसको थोड़ा सा जानने के लिए जयतारण न्यूज़ की टीम इस समय विभिन्न वार्डों की चुनावी यात्रा कर रही है। और आज जिस वार्ड में अपन मौजूद हैं, उस वार्ड में अगर आप आएंगे तो अक्सर आपको हवाओं में हुकूमत का एहसास होता है और ये हुकूमत जिस नाम के इर्द गिर्द घूमती रहती है वो नाम है पूर्व पालिका अध्यक्ष भंवरलाल जी भाटी का। आज अपन यहाँ पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि जनता का मूड है कैसा। वार्ड संख्या 14 की जो जनता है वो इस बार किसकी जाजम पर बैठने वाली है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज मौजूद हैं भंवरजी भाटी के सुपुत्र और वार्ड संख्या 14 से कांग्रेस के भारी भरकम प्रत्याशी श्यामलाल जी भाटी, जिन्हें आप प्यार से ठकराल साहब कहते हैं। तो अपन ठकराल साहब का स्वागत करते हैं और इस बार ठकराल साहब की गणित के अनुसार समझने की कोशिश करते हैं कि कांग्रेस किस मिजाज में नज़र आ रही है और जनता का मिजाज क्या रहने वाला है। ठकराल साहब, स्वागत है आपका। कैसा चल रहा है चुनावी प्रचार और क्या हवाएं नज़र आ रही साहब? सबसे पहले तो मैं जयतारण न्यूज़ के सभी दर्शकों का अभिनंदन करता हूं और मैं वार्ड नंबर 14 से कांग्रेस का प्रत्याशी, कांग्रेस ने मुझ पर विश्वास जताया है और मेरे लिए वोट और सपोर्ट के लिए अपील करें आप सभी दर्शक, ताकि मैं एक पार्षद बनकर गांव के लिए कुछ कर पाऊं। कैसा चल रहा है साहब चुनावी प्रचार? मेरा चुनावी प्रचार ऐसा है लोचन भाई, हमारा एक वार्ड सीमित वार्ड है। हाँ। ज़्यादा इसमें लंबा चौड़ा कोई मैटर है नहीं, छोटी छोटी गलियां हैं, ज़्यादा लंबा चौड़ा घूमने का काम नहीं है, पैदल घूमने का काम है। और लगभग हमारे मोहल्ले के, हमारे वार्ड के जो जितने भी वोटर्स हैं वो सब समझदार है, उनको पता है कि ये श्याम जी है या श्याम भाई है या मैं उनका सबका लाडला हूँ मेरे वार्ड का। क्योंकि मेरे वार्ड में मैं पिछले 10 सालों से ज़्यादा समय से मैं मेरे मोहल्ले में रात बिरात, मौत मरतंग, शादी विवाह, डिलीवरी, यानी कि कैसा भी छोटा मोटा काम हो, पूरे मोहल्ले में 36 गांव के लिए मैं आधी रात को तैयार रहता हूं। ये मेरा पूरा वार्ड जानता है और मेरा पूरा गांव जयतारण जानता है और आप भी जानते हो कि मैंने 10 सालों से अपना जीवन कैसे कर दिया है। मेरा 24 ही घंटे मेरा फ़ोन चालू रहता है और चाहे मैं कैसी भी कंडीशन में रहता हूँ, और मेरे पास रात को किसी का फ़ोन आ गया, गरीब का, गुरबा का, जयतारण से, बाहर से, अंदर से, मैं मेरे वार्ड के लिए नहीं लड़ रहा हूँ। मैं एक बता रहा हूँ आपको, मैं एक तमगा लगाना चाहता हूँ कि मैं जनता का प्रतिनिधि हूँ और वार्ड नंबर 14 से मैं इलेक्शन लड़के आया हूँ और ये मेरा परिचय देने के लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, ताकि मैं किसी की लड़ाई लड़ूँ तो मैं एक आम आदमी की तरह नहीं लड़ूँ, एक जनता का प्रतिनिधि होने के नाते मैं परिचय देने के लिए पहले तो हमारा ये उद्देश्य है। जनता की लड़ाई आप पार्षद के सिंबल पर लड़ना चाहते हैं। श्याम जी भाटी, हमें ये बताएं कि वार्ड संख्या 14, जिसका पुराना नंबर जानना चाहे तो वार्ड संख्या 6 है, इसकी प्रमुख समस्याएं क्या क्या हैं? हमारे वार्ड में सबसे पहले तो एक तो सड़कें हैं जो पूरी क्षतिग्रस्त हैं। उसका मुख्य कारण है कि सीवरेज लाइन बिछी थी। उससे पहले सब पूरे गांव की सड़कें तैयार हो गई थी कांग्रेस के राज में। मैं बता दूं आपको, ये जो लोग कर रहे हैं टूटी है। जयतारण में 20 साल से बीजेपी का बोर्ड था और पूरे गांव की सड़कें उस ज़माने में टूटी हुई थी और कंकर निकले हुए थे जगह जगह, ग्रेविल पड़ी थी जगह जगह। और उसके बाद पूरी सड़कें तैयार हो गई थी कांग्रेस के कार्यकाल में। 1 साल 2 साल के कार्यकाल में एकदम कांच की तरह रोड हो गई। मैंने भी परिचय दिया था एक बार, मैं भी ब्रांड एम्बेसडर बना था जयतारण नगर पालिका का, ये प्रचार करने के लिए कि जयतारण एकदम सुंदर हो गया है। लेकिन उसके बाद अपने को एक 50 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला है जयतारण को, ये सीवरेज वाला। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बड़े बड़े शहरों में सीवरेज लाइन नहीं मिलती है। अब ये किसके कार्यकाल में मिली, मैं उसको धन्यवाद दूंगा। लेकिन वो आज 50 करोड़ का अपने को प्रोजेक्ट मिला है तो लाइनें बिछी है, उसमें 2 साल लगेंगे। उसकी वजह से पूरी रोडें टूट गई और टूटने के बाद वो वापस उनके हिसाब से उनको रिपेयरिंग करने के बाद जवई बांध का मीठा पानी आ गया, तो मीठे पानी की वापस वो लाइनें जोड़ना शुरू कर दी, तो एक बार और टूट गई रोड है। और अभी भी जयतारण में जगह जगह पाइपलाइनें बिछ रही है। तो विकास कार्यों के लिए अभी जो जगह जगह टूटी फूटी रोडें पड़ी है,
तो ये सिर्फ विकास कार्य हो रही है और अपने 2 महीना 4 महीना 6 महीना और दुख देखना पड़ेगा, उसके बाद गांव एकदम इसका गांव का नक्शा और एकदम इसकी सुंदरता बदल जाएगी। अगर 2010 के चुनाव को छोड़ दिया जाए तो इस वार्ड में अक्सर कांग्रेस जीतती आई है और कांग्रेस का ये गढ़ माना जाता है। 2010 में इसी गढ़ को पूर्व पार्षद कंचन माली ने तोड़ दिया था। सामजी भाटी को वोट इस नाम पे मिलेंगे कि वो बहुजी भाटी के पुत्र है, या फिर सामजी की जो मिलनसार छवि है, काम कराने का अपना अलग ढंग है, इसके आधार पर? एक बात बता दूं, मेरा पिताजी का तो नाम चलता है। मेरे पिताजी जेतरण में सबसे पहले 1982 में जब नगर पालिका बनी थी जेतरण में, और पहले चेयरमैन मेरे पिताजी चुने थे। उस ज़माने में मेरे पिताजी बजट नहीं आता था राज्य सरकार द्वारा, नगर पालिका में बहुत कम बजट आता था, लेकिन उनके सूझबूझ और उनके दिमाग से ये चुंगी नाका जो चुंगी प्रथा थी उस ज़माने में, चुंगी से पैसे वसूल करते थे गांव में से, जो एनओसी वगैरह देते थे उससे उसका पैसा गांव में मेरे पिताजी निर्माण कार्यों में लगाया। और जेतारण जो मुख्य बस स्टैंड है उसमें कम से कम 30-35 दुकानें मेरे पिताजी द्वारा बनाई गई है, जो गरीब गुरबों को दी हुई, आज वो कमा के खा रहे हैं। उसके अलावा गोयल साहब का जो मकान बना हुआ है, गोयल साहब के मकान के पास कम से कम 20 दुकानें बनी है, 10-15 दुकानें बनी, उसमें भी सभी 36 गांव के लोग जो गरीब प्रवृत्ति के लोग थे वो लोग कमा के खा रहे हैं। उसके बाद अपने गौशाला के अंदर कम से कम मेरे पिताजी द्वारा नालों, ये सब जगह नाले हैं जो बरसाती पानी के और गंदे पानी के नाले हैं, उनको बड़ा करके उन पे दुकानें बना दी ताकि नाला भी काम आ जाए और गरीब आदमी कमा के वैसे के वैसे गौशाला में भी 10-20 दुकानें बना के मेरे पिताजी ने गरीबों को दी है। और अगर ऐसा होता मेरे पिताजी द्वारा कोई भेदभाव तो 1-2 दुकान मेरे घर में भी रखते हैं, ठीक है। तो मेरे पिताजी ने तो उस ज़माने में कम से कम, और सबसे पहले वो चेयरमैन रहे थे। आज मेरे पिताजी के लगे हुए रिटायरमेंट भी हो गए हैं कर्मचारी नगर पालिका में, उनके समय सफाई कर्मचारियों की भर्ती और ये नाकेदारों की भर्ती, जो नाका प्रथा खत्म होने के बाद वो सब ग्राम सेवक बन गए, कोई पटवारी बन गए, और कुछ लोग नगर पालिका, मेरे पिताजी द्वारा कम से कम नगर पालिका जेतारण में 200 कर्मचारी लगाए। रिकॉर्ड बनाया था पूरे राजस्थान में कि जेतारण की नगर पालिका के चेयरमैन भंवरलाल जी भाटी ने 200 लोगों को रोजगार दिया और पूरे जेतारण में जितने भी नाले थे उन पर दुकानें बना के गरीब गुरबों को, जिसमें कोई ये नहीं कह सकता कि कोई कास्ट ऐसी नहीं बची, उसमें छांट के लाके उनको घर से लाके कि ये दुकान ले ले कमा के खाएगा, और वो लोग आज सब कमा के खा रहे हैं और मेरे पिताजी को दुआ दे रहे हैं। और उनका और मेरा भी जो मिलनसार रवैया है उसकी बदौलत से मैं मेरे वार्ड में चुनाव लड़ रहा हूँ। आपकी बात से मैं सहमत हूँ श्याम जी। आज भी भंवरजी भाटी के जो कार्यकाल रहा उसके कायल हैं जेतारण के लोग। मेरा अगला सवाल रहेगा कि श्याम जी ठकराल साहब को चुनाव में वोट मांगने में ज़्यादा परेशानी आ रही है या फिर टिकट लाने में? क्योंकि जहाँ तक मेरी जानकारी है, कौली लाल जी जो आपके भाई हैं, उन्होंने टिकट के लिए आपके और उनके बीच थोड़ी सी लड़ाई भी हुई थी कांग्रेस में। नहीं, ऐसी कोई लड़ाई नहीं हुई थी। टिकट मांगने का सबका अधिकार होता है। उन्होंने भी अपना आवेदन दिया था और मैंने भी अपना आवेदन दिया। हाईकमान द्वारा सर्वे करवाया गया था और उनको लगा कि भाई श्याम जी जीत रहे वहाँ पर, तो मुझे टिकट दे दिया। बस टिकट तक की लड़ाई थी। अब उसके बाद वो अपना नामांकन वापस ले लिया और मैं अकेला कांग्रेस की तरफ से प्रतिनिधि हूँ। सामजी भाटी को टिकट दिया गया वार्ड संख्या 14 से। जब कांग्रेस के प्रत्याशियों की सूची जारी हुई तो यह लग रहा था कि सामजी आसानी से अपनी सीट निकालेंगे, लेकिन दूसरी सीटों पर थोड़ी सी कांग्रेस की दफ्तर में बनाई गई गणित थोड़ी बिगड़ती नजर आई। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली क्या है कि जेतारण में कुछ लोगों द्वारा ये बीजेपी का एक प्रोपेगेंडा है, मैं बता दूं आपको। सिर्फ पहले तो कुछ ऐसा प्रोपेगेंडा बना दे, फलाने को बनाएंगे, फलाने को, फिर नया नाम आएगा उसको बना, ये उनके अलावा इनके पास बीजेपी के पास सिर्फ प्रोपेगेंडा है जो फैलाया जा रहा है। बिल्कुल 25 वार्ड में ढंग से चुन के टिकट दिए गए और सभी के सभी जीत के आएंगे लगभग, मैं बता दूं आपको। अभी तो 24 ही। हाँ, तो 24 उसकी जगह हमने नॉमिनेट कर दिया एक शिवराज सिंगारिया को, और वो भी 100% जीतेगा, वहाँ से कोई हराने वाला उसको नहीं है। श्याम जी भाटी जेतारण के सौंदर्यकरण के बारे में क्या सोचते हैं? सौंदर्यकरण हमारे, देखो मैं तो यहाँ जेतारण का जया जलमा हूँ और मेरी पता नहीं कितनी पीढ़ी है यहाँ जेतारण को। कोई ये नहीं कह सकता है कि आप कहाँ के हो। उल्टा ये गांव परिचय देता है जेतारण का श्याम है। तो मुझे इस चीज़ का दुख होता है कि भाई मेरे गांव का, मेरा एक सपना ड्रीम है, बता दूं मैं आपको लोचन भाई, कि मेरा गांव कैसा होना चाहिए, जो मेरे को सपने में आता है कभी कभी कि यार मैं अपने गांव के लिए कुछ कर नहीं पाया हूं और आगे यार मैं करना चाहता हूं।
चाहे किसी रूप में लड़के झगड़ के, मैं बता दो, मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ कि मेरे गांव को मैं इस रूप में देखना चाहता हूँ। जितनी भी रोडें हैं, जितनी भी, सब मेरे दिमाग में है कि भाई कोई भी अगर जैतान नगर पालिका का चेयरमैन बनता हो तो उसको सुझाव है कि भाई जुजंडा से रोड आने वाली है, इसको अपन कैसे सुधार सकते हैं। देवरिया की जो अंदर रोड आती है उसको अपन कैसे सुधार सकते हैं। मेरदा सिटी वाली रोड को अपन कैसे सौंदर्यीकरण के रूप में दे सकते हैं। यानी कि जितनी भी फूलमाल वाली रोड, तालकिया वाली रोड, जो जैतान से 10 किलोमीटर के आसपास जितनी भी अपने जैतान में रोडें प्रवेश करती है, उनका सौंदर्यीकरण कैसा हो, मेरे दिमाग में नक्शा है। लेकिन एक मैं चुनाव लड़ने का मकसद ही है कि भाई मैं किसी को सुझाव दे सकूं, एक प्रतिनिधि होने के नाते, कि यार आप ऐसा करो, यार ये अपने गांव की एक तस्वीर बदलो। शैलेश भाटी को भाजपा ने आपके सामने उतारा, बड़ी चुनौती नजर आ रही है। मेरा भाई है, छोटा भाई है, मेरा परिवार का ही लड़का है। वो मेरे भाई नयन जी भाटी है, वो मेरे परिवार से वो बहुत ज़्यादा हम घनिष्ठ हैं। तो एक्चुअली क्या है कि उनका लेने का कुछ 1% भी विचार नहीं था। उन्होंने मुझे 10 दिन पहले कहा था, श्याम जी हम आपके साथ रहेंगे, आप चुनाव लड़ो। लेकिन उनकी परिस्थितियाँ, उनकी मजबूरियाँ हो गई, तो उनको एक सामाजिक प्रेशर, राजनीतिक प्रेशर देके उनको ये टिकट दिया गया। लेकिन अब वो भी एक पार्टी से लड़ रहे हैं और उनके साथ उनका, मेरे जो परिवार है, तो वो परिवार 2 भागों में बटा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं आसानी से जीत जाऊँगा। श्याम जी भाटी पार्षद बन जाते हैं तो कुछ यूनिक चीज जो आप सोच रहे हैं? मैं एक बात बता, ये आपका प्रश्न मुझे बहुत अच्छा लगा है। एक्चुअली पहले एक मीडिया वाले ने, मैं और भी बयान दिया था, लेकिन वो उसने पूछा नहीं, आपने आज पूछ लिया। मैं एक बात बता दूं लोचन भाई, कि मैं ये एक तो सापा और माला प्रथा जो है ना, वो ख़त्म करना चाहता हूँ। यार मैं एक पार्षद बना हूँ, मेरे वार्ड वालों ने मुझे जिताया है, उनका कीमती अमूल्य वोट देकर मुझे जिताया, और उल्टे उनके सापे पहनता फिरूँ मैं, जबकि मैंने कुछ करवाया भी नहीं अभी तक। मैं ये चुनाव तक ठीक है, मैं किसी का दिल नहीं तोड़ूंगा, और चुनाव के जो रिजल्ट आने के बाद मैं प्रण ले लूँगा कि मैं जिस दिन सापा पहनूंगा उसी जगह माला पहनूंगा कि मेरे द्वारा स्वीकृत कराए विकास कार्य का आज शिलान्यास हो रहा है, और वो कार्य पूरा होने के बाद ही मैं मेरे सर पे सापा पहनूंगा, अन्यथा नहीं पहनूंगा। ये मैं आपके साथ समक्ष, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये घोषणा करता हूँ। यार आप लोगों से वोट भी ले रहे हो, उनके सापे ही पहन रहे हो, और बिना किसी काम के आप उस प्रथा को तोड़ेंगे? और गलत है, गलत है। सापा की अहमियत खत्म कर दी। आज मैं किस बात का, आज मेरे मोहल्ले ने मुझे वोट देके, मेरे वार्ड ने मुझे जीता रहे, उल्टा उनका एहसान तो कहीं गया, और उल्टा उनसे मैं सापे पहन रहा हूँ, गाँव में घूम रहा हूँ, सापे पहन रहा हूँ, सापे इकट्ठे कर रहा हूँ, और कड़प दे रहा हूँ और बेच रहा हूँ। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। मैं उसी दिन सापा पहनूंगा, मैं सापा ज़रूर पहनूंगा, लेकिन उसी काम से पहनूंगा कि मेरे द्वारा कराए गए विकास कार्यों का जब भी शिलान्यास होगा तब मैं सापा और माला पहनूंगा, अन्यथा नहीं पहनूंगा। तो ये थे श्याम जी ठकराल साहब। इनका कहना है कि अगर मैं पार्षद बन जाता हूं और मेरे द्वारा विकास कार्य जो करवाया जाता है उसका उद्घाटन नहीं होता, तब तक ये सिर पर साफा नहीं बांधेंगे। अब जीत का जो साफा होगा, क्या वार्ड संख्या 14 की जनता इनके सिर पर बांधेगी, या फिर ये जीत का साफा किसी और के हक में जाता है, ये सारी बातें हम देखेंगे 31 जनवरी को। आज के लिए बस इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए जैतारा न्यूज़ सब्सक्राइब करें।